नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1 का 11वां सवाल और ये प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। देखो 11वां सवाल, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। सत्य या असत्य बताना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो सवाल है पहला, 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखो 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसका पता कैसे लगाएंगे? सारणी से। सारणी बनाई थी हमने। तो 10 0 का मान 0 डिग्री का मान 0 और 10 30 डिग्री का मान 1/√3 और 10 45 का मान 1, 10 60 डिग्री का मान √3 और 10 90 डिग्री का मान 1/0 या इनफाइनाइट या अपरिभाषित, जो अनंत तक जाता हो, कोई निश्चित मान नहीं है। तो उसके लिए देखो 10 की सारणी में 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ 0 1/√3, ये 1 से कम, और फिर ये आ गया 1, तो सदैव 1 से कम तो नहीं होगा। तो ये कथन क्या है? असत्य। 10 a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो पहला क्या है? असत्य। दूसरा, कोण ए के किसी भी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो देखो त्रिभुज बनाओ इसके लिए, और सेक ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण बटे आधार। तो कितना दे रखा है? 12/5। तो कर्ण तो हो गया 12, आधार हो गया 5। अब लंब पता करना है इसका, तो लंब लगाओ। कैसे ज्ञात करोगे? लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मान रखो, कर्ण का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 माइनस 5 का वर्ग 25। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? √119। अब हमने देखा था कि कर्ण लंब से बड़ा होता है और आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ लंब का मान कितना आ गया? √ में 119। 119 नहीं, क्या है? 119 का वर्गमूल। इसका मतलब 12 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग 121। तो ये 121 से तो छोटी है, मतलब ये 10 और 11 के बीच इसका मान होगा। तो दूसरा कथन क्या है? सत्य। क्योंकि कर्ण सदैव लंब एवं आधार से बड़ा होता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या हो गया? सत्य। अब आगे तीसरा सवाल देखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। दो सवाल हो गए आपके। उसके बाद देखो तीसरा सवाल, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोसेंट होता है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप कोसेक। क्या होता है? कोसेक। और ये किसके लिए दे रखा है? कोस ए के लिए। तो कोस के लिए क्या होगा संक्षिप्त रूप? कोस ए का व्यापक रूप, व्यापक रूप कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? कोस। इसलिए तीसरा सवाल क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि कोस ए के लिए
व्यापक रूप कोसाइन होता है। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल है कोट ए। कोट और ए का गुणनफल होता है कोट ए बराबर कोट गुणा ए। देखा था हमने, कोट ए बराबर कोट गुणा कोट। कोट गुणा ए कभी भी नहीं होगा, मतलब कोट ए बराबर नहीं है कोट गुणा ए के, क्योंकि कोण ए से कोट के मान संभव है। मतलब कोट ए, जैसे कोट 0 डिग्री, कोट 30 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 90 डिग्री, तो साथ में चलते हैं जब इनका मान निकल पाता है। लास्ट सवाल है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो साइन थीटा बराबर 4/3 और लाल बटा का क्या देखा था, लंब बटे कर्ण। त्रिभुज बनाओ, लंब क्या हो गया 4, कर्ण क्या हो गया 3। अब मैंने क्या कहा था दूसरे सवाल में कि कर्ण हमेशा बड़ा होगा किससे, लंब से और आधार से। तो यहाँ कर्ण तो लंब से ही छोटा हो गया, तो ये सत्य नहीं है। तो 5वां सवाल लिखो असत्य, क्योंकि इसमें कर्ण लंब से छोटा है, जबकि कर्ण सदैव लंब व आधार से बड़ा होता है। ठीक है।